स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जो कि है आपका लाइफ प्रोसेस। तो आज हम इसमें कुछ टॉपिक्स स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। यानी वो क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो अलाइव है या फिर नॉट अलाइव है। तो यहाँ पे देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव इज़ मोमेंट। यानी सबसे जो पहला क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है, वो क्या है? मोमेंट है। यानी किसी भी चीज़ में अगर मोमेंट हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो अलाइव है। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि मोमेंट है वो हमेशा एक्सटर्नल नहीं होती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। आगे मैंने इसमें लिखा है, ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चों ह्यूमंस है तो वो चलते हैं तो विदाउट एनी हेल्प के मूवमेंट करते हैं। सम मोमेंट्स आर इजीली विजिबल लाइक द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे कि हम हैंड को हिला रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए इजी मूवमेंट है जो हम विजिबल कर सकते हैं, यानी इजीली देख सकते हैं। लेकिन सम मूवमेंट्स आर नॉट इजीली विजिबल लाइक मोलिकुलर मूवमेंट्स। यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसमें अगर टिश्यूज़ में या उसकी सेल्स में अगर कोई मूवमेंट हो रही है तो वो भी मूवमेंट में आएगी, वो भी क्राइटेरिया होगा। हम बताएंगे कि वो चीज़ अलाइव है, लेकिन वो हम इजीली विजिबल नहीं कर सकते। यहाँ आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे बर्ड्स दिया है, आपको फिश दिया है, मोलिकुलर आपको टिश्यूज़ के मोल हैं या मोलिकुलर मूवमेंट्स बताई गई हैं जो कि विजिबल नहीं हैं। जैसे किसी सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है तो वो हम देख नहीं सकते। तो ये नॉर्मल क्राइटेरिया है जिससे हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या फिर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर का वर्ड है लाइफ प्रोसेस है। क्या लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस are the basis process in living organism which are necessary for maintaining their life. The basic life process are nutrition, respiration, transportation and एक्सक्रेशन। तो बच्चों बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, आई होप आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि लाइफ प्रोसेस के अंदर वो सारी बेसिक प्रोसेस आएंगी जिसके द्वारा हम रहना, खाना, पीना, ये सारी बेसिक प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस आ सकती है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कोई भी एनिमल्स है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो अपना फूड इंटेक्ट कैसे करता है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। रेस्पिरेशन, सांस कैसे ली जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, इट मीन्स अगर कोई भी सब्सटेंस है बॉडी के इनसाइड तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो एक सेल से दूसरी सेल में कैसे जा रहा है। जो ऑक्सीजन हमने रेस्पिरेशन के थ्रू ली वो सभी सेल्स में कैसे जाएगी, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रेशन, जो हमने इंटेक किया, कोई भी फूड हमने इंटेक किया तो वो अगर कोई एक्सक्रेट मटेरियल है यानी वो फूड हमारी बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल डिफिनेशन भी दे रखी हैं, जैसे न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ process. Respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. तो पता है आपको रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी क्या बनाती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द other, and excretion is the process by which waste product are removed from the body. तो बच्चों यहाँ पे जो चारों प्रोसेस हैं वो आपके नेम के थ्रू, जैसे न्यूट्रिशन वर्ड आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन किससे रिलेटेड वर्ड है। रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ये रिलेटेड किससे है। बाकी यहाँ पे आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम डिस्क्राइबली पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा और एक्सक्रेशन कैसे होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
जो अपना फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का है वो है न्यूट्रिशन। तो हम दोनों न्यूट्रिशन पढ़ेंगे बच्चों, एक तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एक हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन है क्या। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल चुकी है। न्यूट्रिशन का मतलब है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, फूड लेता है, सब्सटेंस लेता है, जिनसे हमें क्या मिलती है, हमें मटेरियल मिलता है जो कि हमारी बॉडी डेवलपमेंट में मदद करता है, हेल्प करता है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। लाइफ ऑन एन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ द फूड्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपको बताया है कि जैसे ग्लूकोज है, आपको पता है C6H12O6, तो वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। फ्रक्टोज यानी मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल्स हैं वहाँ पे आपको कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, अब अपना न्यूट्रिशन में पहला टॉपिक आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करता है तो वो किस किस तरीके से फूड को इंटेक कर सकता है। तो देयर आर two mode of nutrition. One is autotrophic nutrition and second is heterotropic nutrition. What is autotrophic nutrition? बच्चों देखिए, अगर autotrophic वर्ड को आप अलग अलग करोगे, सेपरेट करोगे, तो ऑटो का मतलब होता है बाई इटसेल्फ, यानी स्वयं के द्वारा, और ट्रोपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन देना, यानी कि जहाँ पे भोजन फूड खुद बनाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आप समझ गए होंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या होगा, प्लांट्स, यानी प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना फूड खुद फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जहाँ फूड प्रिपेयर्ड बाई ओन सेल्फ, फूड प्रिपेयर्ड बाई ओन सेल्फ, तो वहाँ पे आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट्स। ठीक है, सेकंड है आपका हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्लांट का जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो बच्चों में अभी आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, इसी के बाद अपना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ मत सोचिए कि फोटोसिंथेसिस बताया नहीं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो का मतलब होता है किसी दूसरे पे डिपेंडेड होना, यानी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, हम अपने प्रोडक्ट के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, हम अपने फूड के लिए एनिमल्स प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं और प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपका हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फूड गेट बाई अदर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दीज आर सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 डेफिनेशन हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है, इट मीन्स वहाँ पे किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग organism. They break down the food materials outside their body and then absorb it. For example, मशरूम है, ब्रेड मॉड्यूल है, ईस्ट है और सम बैक्टीरिया। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इजीली है, वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कहाँ से लेगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, देखिए यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है पैरासाइटिक, यानी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, लेकिन वहाँ पे वो उसको हार्म नहीं पहुँचाता, यानी उसको डेथ नहीं होती।
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। फॉर एग्जाम्पल कसकटा एक टाइप का प्लांट है, ऑर्किड्स एक टाइप का प्लांट्स है, टिक्स, लीक्स, तो ये कुछ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब इट। यानी ऐसा कोई भी न्यूट्रिशन जिसमें डायरेक्टली डाइजेशन की पूरी प्रोसेस नहीं, यहाँ पे सिर्फ डाइजेस्ट करेंगे एंड अब्जॉर्ब करेंगे। जैसे कि अमीबा है, अमीबा आप सभी ने देखा हुआ है, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिश, ह्यूमंस, ये सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं जो अपने फूड को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में लेते हैं और उसको फिर बाद में सिंपल सब्सटेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और फिर उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे। तो ये बच्चों आपके टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों डेफिनेशन में कोई भी एक डेफिनेशन आपको ज़रूर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप इनको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो अब अपने पास आता है, सबसे पहले आपको बताया था मैंने, दोनों पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? वेरी गुड, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी प्लांट प्रिपेयर्ड देयर फूड बाय इटसेल्फ, यानी प्लांट है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूं क्योंकि ज़्यादा डिस्क्राइब का मतलब नहीं है, आप फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ चुके हो। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी लाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? अपने फूड को फॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर्ड फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch. तो जो प्लांट्स होता है उसमें आपको पता है किस फॉर्म में फूड स्टोरेज होता है? स्टार्च की फॉर्म में। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये आपके पास प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में। प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करता है। प्रेजेंस किसकी होती है? सनलाइट की एंड क्लोरोफिल की। क्या क्या बनता है प्लांट में? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। जो हम कहते हैं ना, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, तो वो आप इस रिएक्शन से डायरेक्टली सिंप्लीफाई देख सकते हो। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्रोसेस कैसी होगी? सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का। तो ये प्रोसेस है। आपको इसमें डायग्राम अगर लीफ का देखना हो, देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये आपका प्लांट है। कार्बन डाइऑक्साइड टेक की जा रही है किससे? प्लांट से। एनर्जी ली जा रही है, ऑक्सीजन रिलीज होगी, ग्लूकोज बनेगा एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होगी। यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में? लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ये आपका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है जो आपको बताता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है बच्चों क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, यानी जो ग्रीन लीव्स में होगा। क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। इफ वी ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप वी कैन सी सेल कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो ग्रीन प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे आपको मैं एक लीफ की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जिसको आप ध्यान से देख सकते हो। ये आपके लिए एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है जहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ लेयर होती हैं लीफ में। अपर एपिडर्मिस,
बीच वाली को मेसोफिल बोलते हैं और लास्ट वाली को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे आपको क्लियरली डॉटेड स्लाइड स्ट्रक्चर दिख रही है। यहाँ लोअर एपिडर्मिस में जो कि क्लोरोप्लास्ट, तो बच्चों एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल किस लेयर में प्रेजेंट होता है, तो किस लेयर में प्रेजेंट होगा, लोअर एपिडर्मिस में। अगर ये पूछा जाए स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्टोमेटा भी कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मिस में। तो ये आपके एक लीफ की स्ट्रक्चर है जिसके 3 लेयर्स हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट आपको क्लियरली डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रही है। अगर किसी एक पर्टिकुलर सेल की स्ट्रक्चर आपको देखनी हो तो वो स्ट्रक्चर भी आपको शो की गई है, आप देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सेल की इस टाइप की होती है जिसमें आपको सेलुलोज, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दिख रहा है। तो एक टाइप से आप बोल सकते हो कि लीफ की एक सेल का डायग्राम है जिसमें आपको ग्रीन डॉट जो दिख रहे हैं, ये वाले डॉट हैं, ये क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। अब अगर आपको प्लास्टिड या क्लोरोफिल का डायग्राम देखना है तो वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। ये आपका एक प्लास्टिड का डायग्राम है जिसमें आपको देखिए थैलेकोइड, लेमिला, थैलेकोइड, इसकी जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है, इस पूरी स्ट्रक्चर को ग्रेन्यूम या थैलेकोइड बोलते हैं। ये आपस में कनेक्टेड हो रही हैं, वो लेमिला होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये एक प्लास्टिड का डायग्राम है। यहाँ जो ग्रेन्यूम है, लेमिला है, यहीं पे आपकी एनर्जी है वो स्टोर होती है। तो ये बच्चों आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी जिसमें प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्शन करती हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है प्लास्टिड में। तो आप लीफ की स्ट्रक्चर को यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपको एक प्रोसेस दी गई है लीफ की स्ट्रक्चर में कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता कैसे है। आपको पता है CO2 और O2 जो हम इनटेक आउटटेक करते हैं वो सारी की सारी प्रोसेस होती है वो अपने किस टाइप से होती है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होती है। डिफ्यूज़न प्रोसेस आपको 9th क्लास में बताया जा चुका है कि कोई भी अगर वो सब्सटेंस है जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में अपने आप मूवमेंट करता है, जैसे हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं तो हमारे पास कोई प्रोसेस क्या है, कोई ऐसी खास प्रोसेस नहीं है। अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है तो हम उसको इनटेक करते हैं। अंदर जब CO2 बन जाएगी तो अंदर CO2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, बाहर कम है, तो ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस है। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस के फलस्वरूप रिजल्ट में ये आपका लीफ है वो CO2 एक्सेप्ट कर रहा है स्टोमेटा के थ्रू, और जो अंदर प्लास्टिड में या आप कह सकते हो कि क्लोरोफिल में प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस की। वाटर है वो आपको पता है रूट एब्जॉर्ब करती है और रूट से फिर जाइलम है वो क्या करता है, लीफ तक पहुंचाता है। तो यह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का सिंपल सा प्रारूप आपको दिया गया है। तो ये था बच्चों न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब अपना जो स्टोमेटा है उसकी स्ट्रक्चर आपको देखनी है। स्टोमेटा का फंक्शन फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, एक्सचेंज करना। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मिस में। वेरी गुड, अभी आपको बताया जा चुका है। स्ट्रक्चर जो होती है वो इस टाइप की होती है कि यहाँ पे इसके बाहर आपको गार्ड सेल दिख रही हैं, ये वाली जो सेल हैं इनको गार्ड सेल बोलते हैं। बाहर आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है जो अभी आपने लीफ की स्ट्रक्चर दिखी थी। ये क्या करेंगे, इनका 2 फंक्शन होता है, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैस और एक इसका काम होता है वाटर को रिलीज करना। यानी एक तो ट्रांसक्रिप्शन की जो मेथड होती है जिसमें प्लांट है वो वाटर को लूज करता है, उसमें स्टोमेटा काम आता है, और एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज में स्टोमेटा काम आता है। तो ये आपके स्टोमेटा की सिंपल सी स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हो और इसको बना सकते हो। आगे हम देखते हैं एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों आपके 2 इसमें एक्सपेरिमेंट हैं जो आपको टीचर आपको करवाएंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि हमें ये दिखाना है कि क्लोरोफिल है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपका एक सिंपल सा है, इसमें आप क्या करोगे कि एक प्लांट लोगे, उस प्लांट को आप
3 डेज़ के लिए क्या कर दोगे, अंधेरे रूम में रख दोगे, डार्क रूम में रख दोगे। उसके बाद में आप उसको लोगे और 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख दोगे। फिर आप उसकी एक लीफ को लोगे और उसके ग्रीन एरिया पे क्या करोगे, जो जो एरिया ग्रीन बचा हुआ है, यानी जब 3 डेज अंधेरे में रखेंगे तो उसकी लीफ है वो स्टार्च उसमें कम होने लगेगी, तो जो जो ग्रीन एरिया है उस पे आप क्या करोगे, डॉटेड लगा दोगे और बाकी के एरिया से आप क्लोरोफिल क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। इसके लिए एक प्रोसेस होती है डीक्लोरोसिस, जिसमें अल्कोहल और हीट की सहायता से क्या किया जाता है, क्लोरोफिल को अलग किया जाता है। उसके बाद आप उस लीफ में क्या डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन। आप देखोगे कि जहाँ जहाँ ग्रीन चीज़ है, ग्रीन पार्ट है, वहाँ वहाँ का कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। इट मीन्स क्लोरोफिल है वो ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट है और वहीं पे क्या हुआ, आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। सिंपल सी एक्टिविटी है, आप इसको इजीली पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास एक एक्टिविटी है, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये भी आपके इजी है। आपको क्या करना है बच्चों, 2 प्लांट को लेना है। एक प्लांट में आपको जार में बंद कर देना है, दूसरे को आपको क्या करना है, ओपन रखना है। ठीक है। जो जार वाला है उसमें जो आपको ओपन रखा है उसमें आपको क्या करना है, पहले दोनों को 6 घंटे तक, वही आपका सेम प्रोसेस है, 3 घंटे तक डार्क रूम में रखना है और फिर 6 घंटे तक आपको क्या करना है, लाइट में रखना है। जो आपको जार वाला है उसमें आपको मिला देना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH, और KOH की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ देर बाद आप देखोगे कि जिसमें आपने KOH डाला था और जिसको आपने एयर टाइट कंटेनर में पैक किया था, वहाँ पे CO2 नहीं होने के कारण वो प्लांट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। अगर आप उसकी लीफ में चेक करोगे तो आपकी उसकी लीफ में स्टार्च की अमाउंट 0 मिलेगी। जबकि जो प्लांट आपने डार्क रूम में रखने के बाद सनलाइट में रखा है, वहाँ पे आपको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी प्लांट की लीफ होगी उसमें आपको स्टार्च की अमाउंट मिलेगी। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर है, क्योंकि जहाँ पे KOH ने CO2 को अब्जॉर्ब कर लिया वहाँ उस प्लांट में स्टार्च की अमाउंट नहीं मिली। इट मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई। ओके, तो ये बच्चों आपका था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने लीफ की स्ट्रक्चर भी देखी, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखी कैसी होती है, 2 हमने एक्सपेरिमेंट भी किए। अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें आज हम पढ़ेंगे केवल न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो और फिर ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है वो हम इस वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा आपको पता है कि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है और कुछ ग्रेन्यूल्स होती हैं। अमीबा को जब जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स मिलता है, ये सूडोपोड बोलते हैं, जो अपने आप कह सकते हो फॉल्स फिट यानी आभासी पैर, वो क्या करते हैं, अब उस सूडोपैड को डेवलप करते हैं, उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्शन। उसके बाद में यहाँ पे डाइजेशन एंड एसिमिलेशन होता है। जो आपका एक्सक्रेटरी पार्ट है उसको इंजेक्शन फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर। इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। तो बच्चों सूडोपोडिया की डेफिनेशन है वो एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। एंड फॉर्म्स ए फूड वैक्यूल। इनसाइड द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब। द अनडाइजेस्ट फूड इज देन सेंट आउट थ्रू सरफेस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इजेक्शन का मतलब टेकिंग ऑफ फूड, इंजेक्शन एक्सक्रेटरी ऑफ फूड, और आपका सूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप्ड बाय अमीबा। तो ये आपका है बच्चों इजीली न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें बहुत बार पूछा जाता है 2 नंबर में। जो ह्यूमन बींग्स में आपका जो आपका न्यूट्रिशन है वो हम अगली बार
अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।